हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारी आध्यात्मिक चैनल गोविंद आश्रय में। आज का हमारा विषय है सुख की खोज। सब लोग सुख की खोज में है। हम देखते हैं कि लोग रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं, दुख मिटे सुख आवे, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन यहाँ सबको सुख की जगह दुख मिलता है। तो इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनम संसिद्धिम परमाम गतः। ये भौतिक जगत दुखालयम है। दुखालयम का मतलब है दुख से भरा हुआ, और अशाश्वतम, अशाश्वतम का मतलब है जो थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, और विद्यालय में विद्या मिलती है। उसी तरह इस दुखालय जगत में दुख ही मिलता है। एक बार एक आदमी अपने गार्डन में चाबी ढूंढ रहा था। तभी उसका दोस्त आता है और उसे पूछता है कि दोस्त तुम क्या कर रहे हो? तो आदमी कहता है कि मेरे गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, उसे मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तो तुम भी मेरी मदद करो। तब उसका दोस्त उसको उस आदमी को चाबी ढूंढने में मदद करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोस्त उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी चाबी कहाँ गुम हो गई है? तब वो आदमी कहता है कि मेरी चाबी घर में गुम हो गई है। उसका दोस्त पूछता है कि जब चाबी घर में गुम हो गई है तो तुम यहाँ गार्डन में क्यों ढूंढ रहे हो? तब वो आदमी कहता है कि घर की बिजली गुल हो गई है, घर में बिजली नहीं है, पावर कट ऑफ हो गया है, इसलिए मैं चाबी को यहाँ गार्डन में ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि गार्डन में थोड़ा उजाला है। उस आदमी की तरह हमारे सुख की चाबी भी आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में है, और हम सब लोग उसे इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं। इस भौतिक जगत में दो प्रकार की समस्या है, एक है सापेक्ष समस्या और दूसरी है वास्तविक समस्या। सापेक्ष समस्या का समाधान करके हमें सापेक्ष सुख मिल सकता है, और वास्तविक समस्या का समाधान करके हमें वास्तविक सुख मिल सकता है। सापेक्ष समस्या वो है जो कुछ लोगों के पास है और दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो कुछ लोग अनपढ़ है, कुछ लोग काले हैं तो कुछ लोग गोरे हैं। तो ये इस प्रकार की सापेक्ष समस्या जो कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है, इस सापेक्ष समस्या का समाधान करके हम सापेक्ष सुख ही पा सकते हैं। दूसरा है वास्तविक समस्या, जो कोई नहीं चाहता है, सबको मिलती है और कोई इसे बच नहीं सकता। वास्तविक समस्या सबके लिए होती है, चाहे कोई भारत में जन्मा हो या कोई अमेरिका में जन्मा हो, सबको वास्तविक समस्या मिलती है। तो हम देखेंगे कि वास्तविक समस्या क्या है। पहली वास्तविक समस्या है जन्म। बालक जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेके जब उसका जन्म इस भौतिक जगत में होता है तब तक उस बालक को माँ के गर्भ में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो जन्म भी एक समस्या है। दूसरा है मृत्यु। एक साथ में 20,000 बिच्छू जब एक ही जगह पे एक साथ में डंक मारते हैं तब जितना दर्द होता है उतना ही दर्द मृत्यु के समय आदमी को होता है। तो मृत्यु भी एक समस्या है। तीसरा है वृद्धावस्था और बुढ़ापा। बुढ़ापा के समय में आदमी के हाथ पैर काम नहीं करते, वह आदमी आंख से देख नहीं पाता, कान से सुन नहीं सकता है। तो बुढ़ापे में भी बहुत सारे कष्ट है। चौथा है रोग। हम देखते हैं कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी के शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब रोग होते हैं। और आज के समय में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस नाम के रोग ने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये चार के अलावा 3 और कष्ट भी हम सबको सहन करने पड़ते हैं। पहला है आदि भौतिक कष्ट। जो कष्ट हमें दूसरे जीवों द्वारा मिलता है उसे आदि भौतिक कष्ट कहते हैं, जैसे मच्छर का काटना। दूसरा है आदि आध्यात्मिक कष्ट। जो कष्ट हमें मन द्वारा मिलता है उसे आदि आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं, जैसे दूसरे आदमी की प्रतिष्ठा या वस्तु को देखकर मन से ही दुखी होना, उसे आदि आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। और तीसरा है आदि देविक। जो कष्ट हमें देवता द्वारा मिलता है उसे आदि देविक कष्ट कहते हैं, जैसे भूकंप होना, सुनामी आना, बाढ़ आना। तो हमने देखा कि हम सब जीवों को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि देविक, इन 7 प्रकार के कष्टों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हम इन समस्या और कष्टों का वास्तविक समस्या का समाधान करेंगे तभी हम वास्तविक सुख पा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक अमीर पिता अपने लड़के को लेके मेले में जाते हैं, और उस मेले में घूमते घूमते वो लड़का अपने पिताजी से अलग हो जाता है। उसके पिताजी उस लड़के को मेले में बहुत समय तक ढूंढते हैं, लेकिन वो लड़का मिलता नहीं है। तब उसके पिताजी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपने लड़के की गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं।
उस तरफ वो लड़का भी अपने पिताजी को ढूंढ रहा होता है और रो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो देखता है कि ये लड़का रो रहा है। तब उस आदमी को लगा कि इस लड़के को भूख लगी होगी, इसलिए वो रो रहा है। तब वो आदमी उस लड़के के लिए कुछ खाना लाता है और उस लड़के को देता है। वो लड़का खाना खाता है, कुछ देर के लिए शांत रहता है, फिर से वो लड़का रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरा आदमी आता है और वो भी देखता है कि लड़का रो रहा है। तो उस आदमी को लगा कि इस लड़के के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं, इसलिए रो रहा है। तो दूसरा आदमी कुछ नए खिलौने लाके इस लड़के को देता है। ये लड़का उस खिलौने से थोड़ी देर तक खेलता है, फिर से वो रोने लगता है। कुछ देर बाद तीसरा आदमी आता है और वो भी देखता है कि ये लड़का रो रहा है। उस आदमी को लगा कि इस लड़के के पास नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए रो रहा है। वो तीसरा आदमी कुछ नए कपड़े खरीद के इस लड़के को देता है। ये लड़का नए कपड़े पहनता है, कुछ देर के लिए शांत रहता है, फिर से वो रोने लगता है। कुछ देर बाद चौथा आदमी आता है और चौथा आदमी देखता है कि लड़का रो रहा है। तो चौथे आदमी ने सोचा कि जरूर ये लड़का अपने पिताजी से अलग हो गया है, इसलिए रो रहा है। और चौथा आदमी उस लड़के को लेके नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये लड़का अपने पिताजी से अलग हो गया है। पुलिस ने जांच की और पता लगाया कि उसके पिताजी ने तो पहले से ही शिकायत दर्ज की है। तो पुलिस ने उसके पिताजी को जानकारी दी कि आपका लड़का मिल गया है। तुरंत ही उसके पिताजी मर्सिडीज कार में बैठकर वहाँ पुलिस स्टेशन आते हैं, उस लड़के को मर्सिडीज कार में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि वो लड़का जब तक अपने पिताजी से अलग मेले में गुम था, तब तक वो दुखी था। जब उसके पिताजी मिल गए और वो अपने वास्तविक घर गया तो वो हमेशा के लिए सुखी हो गया। इसी तरह हम सब जीव इस भौतिक जगत में खो गए हैं। जब हम अपने पिता के पास अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन वापस जाएंगे, तब हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी जीव मेरा स्मरण करते हुए इस भौतिक शरीर को त्यागेगा, वो मेरे परम धाम गोलोक वृंदावन में आएगा और फिर उस जीव को इस दुखमय भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना होगा। तो कोई आदमी ये सोच सकता है कि भगवान ने तो मृत्यु के समय उनका स्मरण करने को कहा है, तो हम पूरी जिंदगी मौज मस्ती करेंगे और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेंगे। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। जैसे स्कूल में पढ़ता विद्यार्थी अगर ये सोचे कि मैं पूरे साल मौज मस्ती करूंगा और आखिर जब परीक्षा आएगी तो कुछ देर पढ़ के मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। उस विद्यार्थी को पूरे साल अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी, तभी वो आखिरी में परीक्षा में पास हो सकता है। उसी तरह हम सब जीवों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। इस महामंत्र का जप करते रहने से हम भी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन जा सकते हैं और हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।